जिस दिन ग्रैंड फिनाले हुआ था, मैंने उस दिन लाइव करी थी अपने इसी चैनल पे। रोज़ 10:30 बजे हमारे चैनल पे लाइव होती है, आज भी होगी। लेकिन उस लाइव के अंदर ग्रैंड फिनाले वाली के अंदर मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया था तुम्हें कि रजत को बिग बॉस वालों ने बुला तो लिया है, लेकिन क्या रजत के साथ वो लोग फेयर रहेंगे? क्योंकि जो हमने पुराना हिसाब-किताब क्रिएटर्स के केस में बिग बॉस का देखा है, वो हमने यही देखा है कि या तो वो क्रिएटर का फ़ायदा उठा के बाहर कर देते हैं या फिर उससे पूरी हाइप ली जाती है, क्योंकि इस टाइम पे टेलीविज़न की ऑडियंस ज़ीरो है एज़ कंपेयर टू सोशल मीडिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि एक बार फिर से बिग बॉस ने अपनी औकात दिखाते हुए अपना चुतियापा पब्लिक के सामने रखा है। कहा गया है कि भाई रजत दलाल को विवियन और करण से ज़्यादा वोटिंग नहीं मिली। पहले तो जितने लोगों को इस बात पे यकीन हो रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरी चीज़, मैं ये नहीं बोल रहा कि विवियन और करण डिज़र्विंग नहीं थे। मैं सिर्फ़ ये बोल रहा हूँ कि वोटिंग में वो किसी भी हिसाब से, चाहे ट्रेंड्स हों, चाहे जो ट्रेंड्स ट्विटर, इंस्टा पे चलते हैं या दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे चलते हैं, उनके अंदर देखा जाए एक भी चैनल ऐसा नहीं था या एक भी प्लेटफ़ॉर्म ऐसा नहीं था जहाँ पे रजत की वोटिंग ट्रेंड को ये कहा जा रहा हो कि दूसरे नंबर पे भी है, तो दूसरे पे भी नहीं था। एल्विश की सपोर्ट थी, ओपन सपोर्ट थी और खुले में वोट आ रहे थे रजत के लिए। अगर बिग बॉस अभी भी ये कहना चाहते हैं कि रजत वोटिंग की वजह से हार गया, तो सबको पता है कि बिग बॉस दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए जाना जाता है। या तो यहाँ पे बिठा के इमेज पे पोचे मारे जाते हैं या फिर बिठा के किसी को गिल्टी से नॉट गिल्टी किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि तुम सलमान खान के रिश्तेदार हो तो। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूँ बड़ी क्लियरली, कि मैं ये नहीं कह रहा कि करणवीर मेहरा इज़ अ चीटर। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। करणवीर मेहरा अगर पीआर करवा रहा है तो वो उसका पूरा हक है अपनी पीआर करवाने का। रजत का पूरा हक है अपना पीआर करवाए, वो क्या कहते हैं मीटअप्स कराए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम मुझे सिर्फ इस बात में थी कि वोटिंग के आधार पे अगर आप बात कर रहे हो तो रजत का बाहर जाना वाज़ इम्पॉसिबल। 3 नंबर पे तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि जितनी नल्ली गेम विवियन की थी, उस हिसाब से तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि 1% भी विवियन रजत के आसपास भी होगा वोटिंग में। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे करणवीर मेहरा की, तो करणवीर मेहरा की बिग बॉस जर्नी के हिसाब से बाकी सबसे ज़्यादा अप एंड डाउन्स हमने करणवीर मेहरा की ही जर्नी में देखे हैं। चाहे वो पहले स्टार्ट में साइलेंट गेम खेल रहा हो, फिर वॉयलेंट गेम खेल रहा हो, तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को, करने को मिलेंगी। और गाइस बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में जो चीज़ मैंने नोटिस करी है कि अगर इस बार होस्टिंग थोड़ी बायस्ड नहीं थी, तो कलर्स वाले अपनी टीम के किसी एक बंदे को कैसे ना जिता देते। और ये तो वैसे भी कहा जाता है कि अगर कलर्स की टीम से कोई आ जाए, तो उसको तो वैसे ही जिता देंगे, क्योंकि देखा जाए तो करण जो है पर्टिकुलरली खतरों के खिलाड़ी जीतने के बाद ऑब्वियसली पार्ट थे कलर्स का, तो जिताना बट ऑब्वियस नॉर्मल था। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा था कि इनका पूरा प्लान था विवियन को जिताने का, लेकिन विवियन की जो गेम थी वो ही इस लायक नहीं थी कि वो चाह के भी विवियन को जिता पाते। लेकिन मैं अभी भी नहीं मान सकता कि भाई रजत को वोटिंग में उन दोनों ने हरा दिया। हाँ, ये ज़रूर सही है कि करण ने चीटिंग नहीं करी, लेकिन ये ज़रूर सही है कि बिग बॉस ने पूरी तरीके से चीटिंग करी है कि टीवी वालों को जिताना है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी अच्छा खासा फ़ेम और सब कुछ है, तो अपना फ़ेम बाँटने मत जाओ टीवी वालों के साथ, क्योंकि आपकी वजह से शो चलेगा और आपको वो मिसयूज़ करके छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, अगर क्रिएटर्स आते हैं, पहली बात, अगर क्रिएटर्स आते हैं, हम जैसे जो छोटे-छोटे क्रिएटर्स हैं जिनके 2 ढाई लाख, 3 लाख, अरुण आए थे पिछली बार, वैसे क्रिएटर्स हैं जिनके ढाई 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो जाएँ तो मुझे समझ में भी आता है। लेकिन जिनके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी, उनको बिग बॉस की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि वो जाते हैं, वो अपनी इमेज खराब करके आते हैं या वहाँ से कोई ऑडियंस लेकर नहीं आ रहे। अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया ग्रोथ में भी बिग बॉस से पहले और बिग बॉस के बाद रजत के में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, इमेज ज़रूर चेंज हो गई है रजत की, परसेप्शन ज़रूर चेंज हो गई है लोगों की रजत को लेके, लेकिन
वो चेंज उल्टा भी हो सकता था, जैसे जोकर, मेरा मतलब UK07 राइडर के साथ हुआ था। और अगर मैं बात करूँ रियल विनर, मेरे लिए आज भी रजत ही रहेगा, नो डाउट। जीता करणवीर मेहरा है। करण को भी मैं जानता हूँ काफ़ी देर पहले से, हालांकि विवियन जितना नहीं जानता। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर बोल सकता हूँ कि कंग्रेचुलेशंस टू करण, ही हैज़ प्लेड द गेम। ऐसा नहीं है कि कोई नॉन प्लेयर लाइक विवियन हैज वन द शो। करण का जीतना जस्टिफाइड था, लेकिन वोटिंग के आधार पे जीतना जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। वोटिंग के आधार पे आप करण को जीतता हुआ, मतलब मैं नहीं मान सकता कि वोटिंग में वो ये रजत से बेटर था। दैट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, नाइदर विवियन। तो भाई आपके हिसाब से आपका क्या कहना है, कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।